इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है। हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ बंगाल में, पूजा मेहता, उन्होंने ये खबर हमें दी है कि पश्चिम बंगाल में अब आयुष्मान भारत योजना अब लागू हो जाएगी। जुलाई से शुरू हो जाएगी। बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद योजना 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। देश के अधिकांश राज्यों में ये योजना लागू थी, लेकिन बंगाल में योजना की शुरुआत के बाद से ही ये ममता बनर्जी सरकार ने, यानी टीएमसी सरकार ने लागू नहीं किया था, जिस वजह से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच तनातनी देखने को मिलती थी। हालांकि सरकार बदलते ही अब ये योजना लागू होने जा रही है। तो प्रतिभा जी, आप क्या कहना है इस पर? इस पे क्या कहना है? आप सोचो 2018 में आयुष्मान योजना लागू हुई, झारखंड से वो उसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद ये देश भर में अमूमन कुछ राज्यों को छोड़ दें जिसमें पश्चिम बंगाल है वो भी था, अदरवाइज पूरे देश में ये लागू हुआ। ममता बनर्जी सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही थी। वहाँ जो मेन मुद्दा था वेद, वो मुद्दा ये था कि ये ब्रांडिंग हो रही थी। इसमें आयुष्मान योजना का जो कार्ड होता है, इसमें अभी तक जो मैं देख रही हूँ कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 2025 की एक रिपोर्ट है, उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल चुका है। ममता बनर्जी सरकार ये कह रही थी कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की का ही फोटो क्यों जाए। इसमें 40% इस योजना का खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाती है, तो सिर्फ आपकी फोटो क्यों लगे? मतलब लड़ाई फोटो को लेकर थी। कहीं उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें वो लोगों तक उनकी लोकप्रियता हाँ, बढ़ेगी? और हाँ, उनको लग रहा था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जाएगी तो लोगों को लगेगा, बहुत ये जानकारी मिल जाएगी कि ये योजना केंद्र सरकार चला रही है, ये मोदी सरकार चला रही है। ममता नहीं चाहती थी कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। हालांकि सूचना क्रांति का दौर है, आप इंटरनेट है और सब कुछ है, आप देख रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप किससे छुपा के रख सकते हैं। लेकिन बंगाल की जनता को महरूम रखा गया आयुष्मान योजना से। वे थोड़ा सा योजना के बारे में भी जानना चाहते हो? लोग जानना चाहेंगे हाँ हाँ, कि बिल्कुल जो नहीं बिल्कुल। ये तो जानते हैं कि ये योजना जो है वो 70 साल से अधिक के उम्र के लोगों को स्वास्थ्य फायदा बीमा देती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा मानी, हेल्थ स्कीम है। हेल्थ स्कीम मानी जा रही है ये। और इसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज जो है कई सरकारी अस्पतालों में होता है। 30,000 से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं जो इस योजना का फायदा लोगों को देते हैं। तो टीएमसी की सरकार जब तक रही, उसने इस योजना से लोगों को दूर रखा। और जब चुनाव का हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, तब योजना ये लागू जो हाँ, है। मैं संकल्प आपको पत्र में भी बता था। दूं कि जो हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि 2103 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत योजना के लिए जारी किया गया है और 976 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 500 करोड़ रुपए तो जारी भी कर दिए गए हैं। तो कई सारी, इसके अलावा भी कई मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए भी राशियां जारी की गई हैं सरकार की तरफ से। तो इस योजना का लाभ तो बंगाल की जनता को मिलेगा। प्रतिभा जी, ये नहीं देखने को मिल रहा है कि इसी तरह कई सारी चीजों पे ठनी रहती थी दोनों पक्षों के हाँ, बीच, बहुत सही केंद्र मुद्दे सरकार थे। और ममता सरकार के बीच। आयुष्मान भारत योजना तो एक स्वास्थ्य से जुड़ी थी, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों को इलाज कराने में सहायता मिलती इससे। तो कई सारी चीज़ों पे मामला फंसा हुआ था, जैसे कि फेंसिंग को लेके। हाँ, इसके अलावा भी कई सारे हम मुद्दे थे। देख रहे हैं कि जो जब से शुवेंदु सरकार बंगाल में आई है, कई ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो फैसले ममता सरकार में जो रुके हुए थे, जिन योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा था वो दिया जा रहा है। जो फेंसिंग की आपने बात की, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो जो बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठिए हमारे देश में आ रहे थे बंगाल के रास्ते, उनको रोकने के लिए फेंसिंग हो रही है। हमारे एक रिपोर्टर रविकांत भी जब वहां से लौट के आए थे तो उन्होंने बताया, बहुत दिलचस्प है वेद, कि वो जो फेंसिंग हो रही है वो मामूली लोहे की तार नहीं है। कि पहले आप देखते होंगे, आप कई बॉर्डर पे आपने देखा जी जी। होगा कि वो तारों से पूरा घेर दिया जाता है बॉर्डर को, उसकी किलेबंदी की जाती है। ये जो फेंसिंग हो रही है यहाँ पर बंगाल में, उसमें शायद संभवतः करंट भी दौड़ेगा। मतलब यदि आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, उस तार को पकड़ेंगे तो करंट की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी, हाँ, आधिकारिक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।
लेकिन जो हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उसमें उन्होंने जानकारी दी थी, तो मैं उसी आधार पर ये बता रही हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 20 या 21 मई को एक बीएसएफ के कार्यक्रम में ये कहा था कि हम त्रिपुरा, असम और बंगाल से पूरे बॉर्डर को ऐसी हम उसकी घेरेबंदी या उसको सुरक्षित बनाएंगे कि कोई घुसपैठिया इसमें आ ना पाए, आ ना सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अवैध घुसपैठिए हमारे देश पर एक बर्डन की तरह होते हैं, वो स्थानीय लोगों का रोजगार लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं इससे। और ये बीजेपी सरकार के मूल एजेंडे में है कि घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जाएगा, उनको एंट्री नहीं मिलेगी। और आप देख रहे हैं उन्होंने जो है सीएए भी लागू कर दिया है बंगाल में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। बंगाल में अभी बकरीद की कुर्बानी को लेकर भी सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश में बंगाल की हो रही है, शुभेंदु सरकार के फैसले की हो रही है। आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने कुछ आदेश दिया है 1950 गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 में, साल 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के कि फैसलों का हवाला देते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया। जो भी प्रतिबंधित पशु है, जैसे गाय हो गई या इस तरह के और सारी कई सारे उसमें क्लॉज हैं, उस पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन ममता सरकार में ये नहीं होता था। ममता सरकार में हमारे कई रिपोर्ट्स आई हैं हमारे रिपोर्टर की, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित पशु कटते थे, लेकिन इस बार जो है जो प्रतिबंधित पशु खासकर बकरे हैं ये काटे जाएंगे। तो ये भी बड़ा मुद्दा रहा है, ममता सरकार लागू नहीं करती रही है। बहुत बदलाव, मतलब ममता सरकार ने जिन जिन चीजों को रोक के रखा था, शुभेंदु अधिकारी ने उस सब पर से जो है एक तरह से कह सकते हैं उस सब का दरवाजा खोल दिया है बंगाल की जनता। आयुष्मान भारत हो या कुर्बानी को लेकर जो भी नया कानून हो, फेंसिंग को लेकर हो, गो हत्या कानून है, सीए हो, इसके अलावा भी कई सारे बदलाव आने वाले दिनों में बंगाल में देखने को मिलेंगे। हाँ, बंगाल में बदलाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। और जो खास करके जो 6 महीना होगा शुभेंदु सरकार का, वो 100 दिन, 6 महीने से पहले भी मैं कहूँ 100 दिन, जो 100 दिन होता है, आप एक देखते होंगे एक ट्रेंड होता है हर बीजेपी शासित राज्यों में। मैं योगी जी का देखा था, मतलब योगी सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के काम के लिए भी 100 दिन का एजेंडा तय किया था कि 100 दिन में हम इतना काम करेंगे। तो ये हर राज्य में होता है। शुभेंदु सरकार का भी 100 दिन का एजेंडा फिक्स हो जाएगा। जब 100 दिन पूरे होंगे तो आपको और जानकारियां मिलेंगी कि बंगाल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। फिलहाल तो जो हम देख रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली चीजें हैं। और जो रिपोर्ट लागू नहीं की गई थी इस तरह की जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, और घुसपैठ का मुद्दा जो इतना बड़ा रहा है देश में, प्रदेश में, जो लागू नहीं किया गया था, जो अब लागू हो रहे हैं और उन पे काम भी शुरू हो गया है। मैंने कहा ना, आप सूचना क्रांति के दौर में ये चीज दबा लेंगे कि कौन सी योजना किस राज्य, किस सरकार ने शुरू की है, ये मानने वाली बात नहीं है। फोटो किसी की भी लगे, यदि राज्य भी उसमें अपना पैसा दे रही है तो उसमें क्या है, फायदा किसका है? आपकी जनता का ही तो है। ये सरकारों को सोचना चाहिए कि जो आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली बात है उसमें राजनीति को नहीं उसमें शामिल किया जाए। हेल्थ स्कीम जैसी योजनाओं को तो रोकना ही नहीं चाहिए, उससे आपके ही राज्य के लोगों को लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों, कितने बुजुर्गों को, जो गरीब होते हैं, जो इस योजना के केंद्र में जो आने वाले लोग हैं वही हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो उनका इसका फायदा मिल रहा है, तो उनको क्यों भला आप महरूम रखें इन चीजों से। चलिए वेद, ठीक है, तो आज की चर्चा बस समाप्त करते हैं, फिर जल्दी हाजिर होंगे एक नई जानकारी को लेकर। धन्यवाद।